हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 एनसीईआरटी लाइन टू एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन। बिकॉज हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम समझ नहीं पाते हैं किस लाइन से पढ़ें, एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ आती है। बट अगर आप इस वीडियोज़ को देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें नॉर्मली करके जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक फ़िज़िकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है, फ़िज़िकल चेंज एंड दूसरा केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिज़िकल चेंज ऐसा चेंज जो फिर से हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। लाइक पानी बन गया, देन हम पानी को फ्रीज कर देंगे, देन फिर इसके बाद आइस बन जाएगा, तो इट इज़ रिवर्सिबल। बट केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं फिर इरिवर्सिबल होते हैं, फिर से हम नहीं कर सकते। लाइक इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, मिल्क इज़ लेफ्ट। अरे हमने घर में सुना होगा, मिल्क को ऐसे मत छोड़ो फ्रिज में या तो रख दो, क्योंकि मिल्क नहीं तो फट जाएगा और फिर इसके बाद मिल्क ख़राब हो जाएगा। इससे हम या तो कर्ड बनाए, पनीर बनाए, जो भी, बट मिल्क फिर दोबारा नहीं आएगा। दिस इज़ केमिकल चेंज। आयरन तवा इज़ लेफ्ट एक्सपोज, मतलब जैसे आयरन जो होता है वो हमारे, अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है, जिससे थोड़ा सा बहुत गंदा इसका कलर हो जाता है। एंड तीसरा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जैसे ग्रेप्स को अगर हम टाइट कंटेनर में डाल देना तो वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें ईस्ट कवर कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। फूड इज़ कुक्ड, अरे हमने खाना पकाया, अब फिर खाना बन गया एंड फिर हम जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं तो क्या इसको हम रिकवर कर सकते हैं? नहीं। दिस इज़ केमिकल चेंज ऑल्सो। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे फूड डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, फिर इसके बाद फूड पाइप, ये सब इतना सारा, एंड देन हमें एक नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हमें एनर्जी मिलती है। तो दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। सभी केमिकल चेंज यही इसमें यही बताया, पर ये एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी में क्या है, एक बर्नर लिया गया है एंड देयर इज़ अ मैग्नीशियम रिबन। तो इसमें लिखा है मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करेंगे विद सैंड पेपर। ऐसा क्यों क्लीन क्यों करेंगे मैग्नीशियम रिबन को? बिकॉज जो Mg है वो हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर से O2 से रिएक्शन करके MgO बना जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने सरफेस पे एक लेयर बना लेगा, जिससे जब हम इसे जलाएंगे तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी वो मैग्नीशियम को जलने नहीं देगी। और अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सब बताऊंगी। बस वैसे आपने ये सिंबल्स तो याद करे होंगे ना क्लास 9 में, अगर नहीं करे तो डोंट वरी, अभी आप इसे नोट कर लीजिए बस। सो हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ये भी PYQs में आ चुका है क्वेश्चन, क्यों करते हैं। एंड देन इसको साफ़ करके देन इसको जब बर्न करते हैं तो एक वाइट डैजलिंग सी गिरती है, जिसको यही वाइट पाउडर गिरता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। क्योंकि मैग्नीशियम, और जब जलती है, कंबस्शन होती है, याद रखिए जब भी जलना है तो ऑक्सीजन इसमें साथ देगा ही देगा। सो यही है इसमें कि रब क्यों करते हैं एंड देन वाइट पाउडर मिलता है। ये देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम, सो दिस पाउडर। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद ये रिएक्शन कर लेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है टेक लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb एंड नाइट्रेट NO3 और NO3 PbNO3। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, PbNO3 का होल ट्वाइस। सो PbNO3 का होल ट्वाइस हमने लिया एंड हमने उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आ चुका है PYQs में। एक्टिविटीज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एक्टिविटीज़ आपको मैं बताती रहूँगी। तो इसमें एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। येलो प्रेसिपिटेट, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? अगर आप बोलो येलो प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जो सॉल्युबल नहीं हो सकता। जैसे इसकी, अगर मैं इसका इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊं, जो ये लेड नाइट्रेट, इसका क्या कहना चाहता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस एंड देन हम इसमें लेंगे Ki, और जब इसको करवाएंगे PbI2 प्लस KNO3। सो यहाँ 2Ki एंड अगर हम यहाँ देखें 2Ki, बिकॉज यहाँ भी 2Ki करेंगे 2KNO3। सो गाइज आपको ये बैलेंसिंग अगर समझ आ रही होगी देन फाइन, बट अगर नहीं आ रही है तो हम ये देखेंगे, बिकॉज अगले टॉपिक में ये बैलेंसिंग का इक्वेशन है। बट इसमें क्या बोल रहा था मैं आपको बता दे रही हूँ। लेड नाइट्रेट लिया, उसमें बोल रहा है लेड नाइट्रेट एंड देन इसमें पोटेशियम आयोडाइड में डालेंगे, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या है? येलो प्रेसिपिटेट, इसका कलर येलो है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस एक्टिविटी से। 2KNO3 भी मिलेगा हमको, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। And what is precipitate? A solid, insoluble solid substance is known as precipitate.
सो ये एक्टिविटी यही कहती है, और ये रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, बट मैं आपको बताऊंगी ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वैसे तो कहते हैं। बट चलिए एक्टिविटी 1.3 पे देखिए, इसमें बोल रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल, एक जिंक ग्रैनुअल लें, मतलब जिंक ग्रैनुअल मतलब जिंक के टुकड़े लें, तो मतलब जेडन लें, जेडन लें, एंड इन अ कॉनिकल फ्लास्क, इसमें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें या इसमें बोल रहे सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम डाल लेते हैं HCl, तो चलिए कर लेते हैं, HCl के साथ मतलब रिएक्ट करेगा। एंड देन देयर इज़ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन, कुछ हो रहा है, आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया, तो देयर इज़ एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें ऐसा कुछ बोल रहा है, तो जिंक और HCl हमने लिया, तो Zn प्लस HCl बनेगा ZnCl2, और इसमें H2 बनेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़। मतलब ऐसे बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन कब हो रही है, जब कुछ चेंज इन स्टेट हो, कि जैसे सॉलिड में था तो एक्वस बन जाए, एंड या तो चेंज इन कलर हो, जैसे हमने अभी देखा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन यूज़, बहुत सारी वैरायटी के चेंजेस होते हैं। केमिकल इक्वेशन, अब चलिए केमिकल इसमें यही बोल रहा है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, इसमें H2 का फॉर्मेशन या H2SO4 से करेंगे, बट कैसे। सो ये जो हाइड्रोजन गैस, जब हम इसमें कुछ भी एक मतलब जैसे स्टिक्स, मैच स्टिक लेगा, तो ये अगर हम इसे इसके पास गैस के पास लाएंगे तो वो इसे कुछ पॉप साउंड से जलेगी, इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट इट। केमिकल इक्वेशन डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और जो लगते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो हमें कुछ मिलता है वो प्रोडक्ट होता है।